नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। सत्ता के गलियारों में आज कौन कौन सी खबरें रही सुर्खियों में, सियासतनामा में चर्चा होगी आज इसी पर। तो भोपाल में शाह का दौरा हुआ और मध्य प्रदेश सरकार के तेवर ही बदल गए। तेवर भी इस बार इतने तीखे थे कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी मंत्रियों, विधायकों, प्रभारियों और अधिकारियों की क्लास लगा दी। सीएम ने दो टूक कहा, सरकार हिसाब से चलेगी, जिसे दिक्कत हो बता दे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में इन दिनों नजारा कुछ बदला बदला सा है। सड़क ही नहीं, सत्ता के गलियारों में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। शाह के दौरे के बाद मध्य प्रदेश सरकार अचानक एक्शन में आ गई है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सख्त अपनाते हुए दो टूक बता दिया है कि सरकार हिसाब से चलेगी, जिसे दिक्कत हो वो बता दे। एक बार फिर सीएम शिवराज के कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं। सीएम ने सभी ब्यूरोक्रेट्स को चेतावनी देते हुए कहा है कि जहां भी गड़बड़ हो तो गड़बड़ करने वालों को छोड़ना नहीं है। मध्य प्रदेश में लैंड ऑर्डर में अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस है। कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। यही नहीं, स्थानीय मंत्री, प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायकों के लिए भी कड़ा संदेश दिया गया है। सभी मंत्रियों को वीकली एक्शन प्लान बनाने के लिए बात कही गई है। लक्ष्य तय कर समय समय पर समीक्षा करने की हिदायत भी पूरे सूबे के मंत्रियों को दी गई है। मुख्यमंत्री ने रोजगार, जल जीवन मिशन, सीएम हेल्पलाइन और पीएम आवास में कार्य प्रगति को लेकर नाराजगी जाहिर की। तो वहीं आंगनबाड़ी के गोद लेने की प्रक्रिया, ओडीओपी हेल्पलाइन के नवाचार को लेकर सीएम ने प्रसन्नता दिखाई। योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन चाहिए, हम लोग हैं ही इसलिए। और प्रभारी मंत्री, स्थानीय मंत्री, विधायक भी बैठे हैं। ये समीक्षा महीने में एक बार करें पूरी कि किस चीज के कितने लक्ष्य हमारे तय थे, कितने हम प्राप्त कर रहे हैं। कहीं अगर गड़बड़ियों की शिकायत है तो किसी भी हालत में गड़बड़ करने वाले को नहीं छोड़ना है। कोई भी हो उसको तो बिल्कुल क्रश करना है। सीधे चीजें जनता तक पहुंचनी चाहिए। उसमें कोई बाधा है तो उस बाधा को खत्म करें, दूर करें। और लैंड ऑर्डर में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, छोड़ना नहीं है किसी को। वहीं जिले की कानून व्यवस्था हमेशा सवालों के घेरे में रहती है, जिसे लेकर सीएम ने चिन्हित माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। स्ट्रीट वेंडर के लोन का मामला हो या आयुष्मान योजना को लेकर भी सीएम एक्शन में हैं, जिसके लिए रिपोर्ट पेश करने को लेकर कड़ाई से निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सभी पहलुओं पर सीएम बराबर नजर बनाए हुए हैं। 2023 का मिशन सामने है और जनता के मुद्दों से जनता तक पहुंचना है, तो सीएम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नजर हटे और दुर्घटना घटे। डेस्क खबर भारत। तो मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार को घोटाले की सरकार बता दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापम के बाद एक और बड़ा घोटाला हुआ है, वो है नर्सिंग घोटाला। नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री विश्वास सारंग को भी घेरा और उसका जवाब मंत्री विश्वास सारंग ने क्या दिया, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी में जुटी है, तो देश भर में पार्टी के दिग्गज कांग्रेस छोड़ो अभियान में शामिल हो रहे हैं। पार्टी की किरकिरी होने पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सवालों के घेरे में आ गई। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पलटवार करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज सरकार को घोटालों की सरकार बता दिया। गोविंद सिंह ने कहा, जितने घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं उतने किसी भी प्रदेश में नहीं हुए। इसे अनुरोध है और समाज ने जब मुख्यमंत्री, हमें प्रतीत होता है मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सब हो रहा था,
जिस प्रकार व्यापम का घोटाला चल रहा था उसी प्रकार इसका चलता रहा। हमने तो चीजों को ठीक किया है और व्यापम के मामले में भी कांग्रेस को समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही वो मामला उजागर किया था और व्यवस्थाएं ठीक की थी। बड़े घोटाले की चर्चा के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के बंद किए जाने को लेकर भी सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश में 667 नर्सिंग कॉलेज हैं। नर्सिंग कॉलेज में 7,000 स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध रूप से नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। कांग्रेस ने पूरे फर्जीवाड़े के प्रमाण दिए हैं, विधानसभा में भी मामला उठाया है और जिम्मेदारों पर प्रकरण दर्ज करने की बात कही है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हो जाती, ये मामला कांग्रेस उठाती रहेगी। ये मध्य प्रदेश के साथ और बाहर के 60,000 छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। अगर तत्काल इनमें कार्रवाई नहीं हुई तो जिस प्रकार व्यापम घोटाले में तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, मामला दबाने के लिए इसी प्रकार नर्सिंग। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि सारी चीजें दुरुस्त हों, इसी उद्देश्य से ये परिवर्तन किया गया है। पारदर्शिता होनी चाहिए और जांच कमेटी अगर कहीं गड़बड़ कर रही है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। यदि व्यवस्थाएं कुछ गलत हैं तो हम कटिबद्ध हैं उनको ठीक करने के लिए। हम ठीक कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस ने क्या किया? यदि नर्सिंग कॉलेज के परमिशन खत्म की, जो फर्जी नर्सिंग कॉलेज थे और उसमें बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं के कॉलेज थे। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। न छात्र न प्रशिक्षण, बस बट रही हैं फर्जी डिग्रियां। इन्हीं आरोपों का जवाब दिया है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। कई कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई है। अब प्रदेश की जनता को उम्मीद है स्वास्थ्य सेवा जल्द बहाल हो ताकि लोगों को बीमार और खस्ताहाल स्वास्थ्य संस्थाओं से मुक्ति मिल सके। डेस्क खबर भारत। मध्य प्रदेश में पानी के प्रहार से हाहाकार है। मालवा अंचल के साथ साथ ग्वालियर चंबल अंचल में भी इसमें बाढ़ आई हुई है। बाढ़ की चपेट में पूरा इलाका है। श्योपुर, मुरैना, भिंड और गुना के तकरीबन 500 से ज्यादा गांव नदियों में आए उफान से जलमग्न हो चुके हैं। थल से जल तक सिर्फ पानी ही पानी है। सीएम खुद दौरा कर चुके हैं और अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल अंचल में है। बाढ़ प्रभावित से मुलाकात कर उन्होंने भरोसा दिलाया है पीड़ितों को कि सरकार उनके साथ है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों के लिए संकट विकराल रूप ले चुका है। ऐसे में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। श्योपुर, सबलगढ़ और मुरैना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। श्योपुर में भारी बारिश और कोटा बैराज से चंबल और पार्वती नदी में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहाँ 39 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां रहवासियों का सब कुछ पानी में बह गया है। जीवन यापन के लिए लोगों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया। पीड़ितों से बात कर अफसरों को बाढ़ के नुकसान का जल्द सर्वे कर मुआवजा बांटने के सिंधिया ने निर्देश दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संकट की इस घड़ी में शिवराज सरकार आपके साथ है। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार की सुबह हेलीकॉप्टर से श्योपुर पहुंचे और सूडी, जलालपुर, झोपड़ी, अडवार के बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, दुख की इस घड़ी में शिवराज सरकार आपके साथ खड़ी है। ये संकट का समय है। पूर्ण रूप से मैंने मंच से जितने भी कदम हम लोग उठा रहे हैं इसका उल्लेख मैंने किया। ये संकट का समय है और संकट के समय में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर नरेंद्र सिंह जी से लेकर हम सभी किसानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग खड़े हैं। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, श्योपुर के प्रभारी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी सिंधिया के साथ मौके पर मौजूद रहे। सरकार के मंत्रियों के साथ सिंधिया ने हेलीकॉप्टर के बाद प्रभावित गांवों का हवाई सर्वे किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इलाके में लोगों को अपना परिवार बताने वाले सिंधिया कब तक मुआवजा दिला पाते हैं, ताकि जनता का भरोसा अपने महाराज पर बना रहे। फिर भी जो वस्तु स्थिति है और जो क्षेत्र की मांगे हैं
उन पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए मैंने मंत्रियों से भी निवेदन किया है और स्थानीय प्रशासन से भी निवेदन किया है। मुझे विश्वास है कि एक जन और लोकमुखी सरकार होने के नाते जल्द से जल्द वो राहत की राशि भी हमारे अन्नदाताओं को पहुंच पाएगी। आप देख रहे हैं सियासतनामा। सियासतनामा में अगली खबर छत्तीसगढ़ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से रायपुर पहुंचे। उन्होंने नवा रायपुर में एनआईए की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। शाह ने एनआईए के काम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, चुनाव से पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए की ब्रांच होगी। अमित शाह के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी साथ में रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीएम हाउस में आने का न्योता भी दिया। तीजापोरा के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में भव्य उत्सव का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री निवास को पारंपरिक अंदाज में सजाया गया है। नंदी बैल प्रांगण में जगह जगह सजावट की गई है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक पर्व तीजा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कांग्रेस में रह के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का, और अब उनकी लड़ाई अब समाप्त हो गई। वो वैसे नेपथ्य में चले गए। कांग्रेस पार्टी ने उसको पूरा सम्मान दिया, केंद्रीय मंत्री भी बनाए, महासचिव भी बनाए, मुख्यमंत्री भी बनाए। तो जो एक व्यक्ति को मिल सकता है किसी एक पार्टी से, उतना सब कुछ वो प्राप्त किए। उसके बाद आप पार्टी की सेवा करने के बजाय उसको जिम्मेदारी भी दी गई। अभी जो वहाँ चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में, वहाँ उसको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन लगातार वो मीन मेख निकालते रहे और आज इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ उसके जाने से पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सियासतनामा में आज के लिए इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।